और मातृभूमि में अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर में खीर भवानी की यात्रा शुरू हो गई है। सदियों से यहां मेले की परंपरा है। इस यात्रा पर 2 साल से कोरोना ने ब्रेक लगा रखा था और इस साल उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह से ऐसा नहीं दिख रहा है। श्रद्धालु यात्रा पर जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मां के जयकारों के साथ करीब 250 श्रद्धालु जम्मू से खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुए। खीर भवानी मंदिर जम्मू से करीब 300 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुल देवी का है, जहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मेला लगता है और मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस साल कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग के चलते तस्वीर बदली सी है। कश्मीर में भय और खौफ के माहौल के बीच बुधवार को माता खीर भवानी का मेला होना है। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों ने इस मेले में जाने से गुरेज किया है। जो कारण बताया जा रहा है वो कारण यह है कि वहां पर सुरक्षा की जो एक भावना नहीं, लोगों में लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उसके चलते कश्मीरी पंडित फिलहाल वहां नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बसें सारी खाली हैं? क्या लोग नहीं जा रहे हैं? कोई जा नहीं रहा है। नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं? नहीं सर। क्यों? बेसिकली जो सिलेक्ट किलिंग्स हुई है उनकी वजह से एक खौफ पूरी कम्युनिटी में है। जम्मू से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट में आपने देखा, लोग खीर भवानी मंदिर की यात्रा पर जाने से डर रहे हैं। उधर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं, लिहाजा डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा में किसी की तरह कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? श्रद्धालु अपना बेझिझक जाए, वहाँ पर सरकार की तरफ से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। खीर भवानी में भी और एन रूट भी सब जगह पूर्णतः अच्छे ढंग से प्रबंध किए गए हैं। डीसीज, एसपी सभी की तरफ से प्रबंध किए गए। सिर्फ जम्मू ही नहीं, राज्य और देश के दूसरे हिस्सों से भी श्रद्धालु खीर भवानी मंदिर पहुँचते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा मंदिर तक पहुंच गई और जानने की कोशिश की कि श्रद्धालुओं की तादाद पर कितना असर पड़ा है, साथ ही मेले के लिए सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए यूं तो इस मंदिर की यानी राज्ञा देवी मां की मान्यता सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बार जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं पर खूनी आतंकी साया मंडरा रहा है, तो क्या इस बार खीर भवानी मेले के आयोजन में तस्वीरें बदली सी होंगी? यही स्थिति जानने के लिए एबीपी न्यूज खीर भवानी मंदिर पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, इस पर एक नजर आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। और मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार के कैमरे से देखिए कि किस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर आप दूर तक कैमरे से देख पा रहे होंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरफ जहां मिलिट्री फोर्सेस तैनात किए हुए हैं, दूसरी तरफ भी पुलिस की गाड़ियां हैं। जितने भी यहाँ आर्मी के हैं वो है, और जो थोड़ा सा कार्यक्रम करने के लिए आए हैं वो है। आज के दिन में तो कम से कम 20-25 हजार लोग होते थे। यहाँ होते थे बिल्कुल। आज सप्तमी है, कल अष्टमी का तो पार ही पार हो जाता था। टारगेट किलिंग की वजह से लोगों में पैनिक दिख रहा है। 2022 में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के ये आंकड़े देखिए। फरवरी में 1, मार्च और अप्रैल में 3 लोग टारगेट किलिंग के शिकार हुए, मई में 7 तो जून में 2 लोग। कुल मिलाकर अब तक 16 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। और यही वजह है खीर भवानी मंदिर में कोरोना काल से पहले तक हर साल 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। उसी मंदिर में श्रद्धालु यात्रा पर जाने से कतरा रही। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई खीर भवानी मंदिर से। निधि श्री गांदरबल का जो खीर भवानी मंदिर है वहां पर मौजूद है। पूरे हालात का जायजा लेने के लिए अजय बाचलू जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। निधि श्री, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अभी एक महिला को हमने सुना, वो कहती है कि भाई आज के दिन तो सप्तमी होती है, लगभग 20 से 25 हजार की भीड़ यहाँ पर जुटती है। इस समय आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? लगभग कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे? क्या लोगों के भीतर डर है? वो जो सुरक्षा बल उनको विश्वास दिला रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है?
मानने को तैयार नहीं है कि हम यहां निकलेंगे तो हम सुरक्षित दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपको अपडेट दूं उससे पहले सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कहते हैं शिव और शक्ति दोनों यहाँ विराजमान है और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव के ठीक बगल में शक्ति है। और ये चूंकि कुलदेवी मानी जाती हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, लिहाजा हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ पर कश्मीरी पंडित पहुंचते हैं। और आज सप्तमी है, आज शाम से ही हवन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और आज जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, चूंकि मैं कश्मीर पहली बार पहुंची हूँ इसलिए मैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये ठीक मंदिर के आगे का हिस्सा है जहाँ पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बाहर की तरफ जाऊं और पूरे कैंपस में यानी प्रांगण की अगर तस्वीरें दिखा सकूं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं की गई है। व्यवस्था बिल्कुल उसी तरह है जब लॉकडाउन से पहले यहाँ लोग पहुंचते थे खीर भवानी मंदिर दर्शन करने के लिए हर साल, तो जो व्यवस्था थी बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से ये बात बार बार कहा जा रहा है कि लोग डरे नहीं, आपकी आस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आप हर साल की तरह इस बार भी आइए। पूरा प्रांगण इसी मुझे वजह से खाली इस तरह दिखाई के दे रहा है पंडाल निधिश्री, हैं। लेकिन बिल्कुल पंडाल ये में तस्वीरें पहुंचने वालों की संख्या जो है बिल्कुल निधिश्री, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं बहुत अहम हो जाती हैं, बहुत खास हो जाती हैं। खुद गांदरबल के उस खीर भवानी मंदिर में हमारी रिपोर्टर निधिश्री इस समय मौजूद है और हमें बताने की, हमें तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए जिस मंदिर में हर बार सप्तमी और अष्टमी के दिन हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की ये जो है वो अष्ट देवी हैं और शक्ति शिव के साथ मौजूद है, वो आज खाली पड़ा हुआ है। अजय बाचलू का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय बाचलू, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और खीर भवानी की आज ये जो तस्वीरें हैं, क्या प्रशासन के लिए ये एक चिंता का सबब होंगी? क्योंकि इस तरीके से अगर नहीं पहुंचे लोग अमरनाथ यात्रा पे तो ये बहुत दिक्कत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।